हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। आज हम HCF LCM के पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सोल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने HCF LCM का बेसिक सीखा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन HCF और LCM के जो भी आए हुए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, लार्जेस्ट नंबर जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेष छोड़े विभाजित कर देती है। बिना कोई शेष छोड़े क्या करती हैं? विभाजित कर देती है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है? इन तीनों का HCF निकालना है। इन तीनों नंबर का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो अगर आप इन तीनों नंबर का HCF निकालोगे तो HCF निकालने का तरीका बताया था मैंने कि इनका मिनिमम डिफरेंस देख लो। तो इनका मिनिमम डिफरेंस कितना है? 90 है। तो या तो आंसर 90 होगा या 90 के फैक्टर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 90 के फैक्टर जो है वो 2 है, एक 15 एक 5 है। तो अगर हम 15 की बात करें तो क्या 15 से ये तीनों नंबर डिवाइड होता है क्या? 15 दूना 30 और 15 छक 90, 15 तिया 45 और 15 तिया 45, ये ठीक है, ये भी कट रहा है। यानी 15 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाता है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ क्लास हैविंग 391 बॉयज, एक क्लास में कितने बॉयज हैं? 391 बॉयज हैं। और गर्ल्स कितनी है? 323 गर्ल्स हैं। ठीक है, आर डिवाइडेड इनटू मैक्सिमम पॉसिबल लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लासेस सो दैट द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ बॉयज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ गर्ल्स। कक्षा में जितनी संख्या में लड़के हैं उतनी ही संख्या में लड़कियां भी हैं। तो कक्षाओं की संख्या बतानी है आपको। इन दोनों का HCF निकालना है। इन दोनों का HCF माइनस करोगे आप, माइनस वाले मेथड से अगर HCF निकालते हो तो आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया? ऑप्शन 17 आ गया। ऑप्शन कितना आ गया? 68। ऑप्शन कितना है? 68 आया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 68 किससे डिवाइड होता है? 17 से डिवाइड होता है। 17 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों 68 को डिवाइड करता है और 17 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाता है। 17 से ये दोनों नंबर क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहता क्या है? विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 to 94 gives the remainder which on dividing by their three numbers 9, 11 and 13 9, 11 and 13 gives a remainder 6 इन ईच केस। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1294 में से घटाने पर शेष बनी संख्या को 9, 11, 13 तीनों से विभाजित कर दिया जाता है। तो अब आप देखोगे 9, 11, 13 का सबसे पहले तो आप LCM निकाल लो। ठीक है ना। 9, 11, 13 का आप LCM निकालोगे तो 13 नमा 117 और 117 को 11 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 1287। अब आप देखोगे 1287 कंप्लीटली डिविजिबल है। 1287 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। अब क्या कहता है कि 6 शेष बची संख्या को 9, 11, 13 से डिवाइड करें तो हर बार शेष क्या बचे? 6 शेष बचे। अब आप देखोगे शेष 6 बचना चाहिए। शेष 6 बचना चाहिए, तभी जब मैं इसमें 6 जोड़ूंगा यानी 1293 हो गया। अब ये नंबर क्या होनी चाहिए? 1293 होनी चाहिए। आपके पास है कितना? 1294। कितना घटाओगे? 1 घटाओगे। कितना माइनस करना पड़ेगा आपको? 1 माइनस करना पड़ेगा, है ना। ठीक समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है? हर बार 3 शेष बचता है।
किंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दो कंडीशन क्वेश्चन का है। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है? दो है। पहला कंडीशन है कि 5, 6, 7, 8 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कुछ भी न, रिमाइंडर 3 आए, रिमाइंडर 3 आता है। और किंतु जब 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता। मतलब ऑप्शन जो है वो 9 से कटने वाले होने चाहिए। पहला ऑप्शन है 1677, सेकंड ऑप्शन है 1683, 2523 एंड 3363। अब आप देखोगे 9 से नंबर वही कटेगा जो 9 के मल्टीपल में आता है, तो ये नंबर 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 का मल्टीपल ये नहीं है। आगे देखोगे ये एक नंबर 9 के मल्टीपल में मिलेगा आपको, है ना, 8 1 9 6 3 9। अब देखोगे ये 5 4 9 3 12 ये भी नहीं मिलेगा, 3 3 6 3 9 और 6 15 ये भी नहीं मिलेगा। यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। 3 ऑप्शन आपका जो है वो 9 से नहीं कटने वाला है, तो चौथा जो कट रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? 1683। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कहता क्या? 3 द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 364। कोई 3 नंबर है, उनका एलसीएम जो है वो 364 है। कोई 3 नंबर है, उनका एलसीएम क्या है? 364 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती है? इनका एचसीएफ नहीं हो सकती है। वही नंबर नहीं होगा एचसीएफ जो 364 को नहीं काट पाता है। अब देखो 14 से 364 कटेगा क्या? 14 दूना 28, 14 दूना 28 9 94, 14 दूना 28, 28 और 8 36। तो 14 से 84, 14 से तो कट जाता है, 36 से ये नंबर नहीं कटेगा। 91 चौक भी होता है और 13 दूना 26, 13 ठीक से 4, यानी 36 से 364 नहीं कट पाता है, इसलिए इसका एचसीएफ 36 नहीं होगा। जो नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा, देखो ये क्वेश्चन डीएमआरसी सीआरए 2017 में अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट 2016, 17, 18, 19 में, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं, तो फटाफट से आप लोग लाइक शेयर और कमेंट्स करते जाइए, ताकि इसी तरीके से हम भी मोटिवेट होकर आपको लोगों के लिए अच्छे रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लेकर आए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 प्राइम नंबर है x और y। 2 प्राइम नंबर है x और y, जहां x बड़ा है y से और एलसीएम 209 है। एलसीएम कितना है? 209 है और दोनों प्राइम नंबर है। तो जब भी प्राइम नंबर का एलसीएम होता है उन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है ना। तो आपको ये देखना कि किन दो नंबर का मल्टीपल जो है वो 209 हो जाता है। तो आपको बताना है कि y + 3x की वैल्यू क्या होगी। y + 3x की वैल्यू क्या होगी? अगर 19 गुना 11 करते हैं, हाँ 209 के 2 फैक्टर बनता है 19 गुना में 11, ठीक है। नॉर्मली ये 19, 23, 29, 17 इनसे ये डिविजुअल हो जाते हैं। यानी आपको बोला गया कि x बड़ा है y से, x जो है वो बड़ा है तो 19 हो जाएगा और y जो है वो 11 हो जाएगा। तो y = आपके पास 11 हो गया प्लस 19 दिया 57, 57 और 11 कितना होगा? 68। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डीएमआरसी 2017 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 का सबसे छोटा अपवर्त ज्ञात करें जो 27, 30, 33 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 12, 15 और 18 बचता है। अगर हम सबको एक दूसरे से माइनस करेंगे तो एवरी टाइम 15 15 आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जो भी ऑप्शन है उसमें 15 जोड़ दो और उसके बाद देखो कि कौन सा नंबर 21 से डिवाइड होता है। यानी अगर हम सारे ऑप्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप 15 जोड़ते हो तो 68310 हो जाएगा। 295 में 15 जोड़ोगे तो 310 हो जाएगा। 315 में 15 जोड़ोगे तो 330 हो जाएगा। 68330 हो गया। अच्छा, 50 में 15 जोड़ोगे 65 हो जाएगा। 68465 हो गया। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसमें 15 जोड़ोगे तो 68 315 हो जाएगा। अब कौन सा नंबर ऐसा है
जो 29 से डिवाइड होता है आपको ये देखना है ना। 29 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है वो आपको देखना है। तो पहला नंबर अगर हम देखें 29 दूना 58, 29 दूना 58, 10 बच गया 103, 29 तिया 87, 29 तिया 87, 87 माइनस कर दोगे इसमें तो कितना हो गया 26, ठीक है 16, ठीक है 7 कितना हो गया 16, 161, 29 के पहाड़े में 161 आएगा, 29 9 45। आपको देखना है कि कौन सा नंबर इसमें से 29 से डिवाइड होता है वो देखना है। क्वेश्चन 29 का सबसे छोटा फैक्टर, हाँ 15 अगर हम जोड़ देते हैं, अगर ये नंबर 15 अगर हमने जोड़ दिया तो वो नंबर जो है वो 29 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देखोगे 68310 को 29 अगर डिवाइड करके देखते हो तो 29 दूना 58, कितना आ गया 10 3, 29 तिया 87, 7 6 13, 1 16, ऊपर से आ गया 61 और फिर 5 बार में चला जाएगा 9 5 45, 9 5 45 4, 9 दूना 18 और 4 22, 30 6 180, 5 दूना 10, हाँ 9 5 45 के 5 4, 5 दूना 10 और 4 14, ये आ गया 6 और 1 160, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 15 आ रहा है, एलसीएम आ गया इसका, तो नंबर 15 से कटने चाहिए। तो अगर हम 295 में 15 जोड़ेंगे तो 310 आ गया, ठीक है। अब ये 29 से डिवाइड होने चाहिए, ये नंबर किससे कटने चाहिए 29 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो तरीका आपके पास 29 दूना 58, ये आ गया 10 103, 29 तिया 87, 6 16 161, 29 5 145, ये आ गया 6 160, 29 5 हो गया, 29 5 145, 29 6 160 नहीं कट रहा है। तो अगला नंबर अगर हम देखते हैं 29 से कौन कटेगा, ये उससे 320 ज़्यादा है यानी 180। तो इस तरीके से आपको देखना है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, नंबर बड़ा है 29 से डिवाइड करने में काफ़ी अगर टाइम लगता है तो अब आप क्या करोगे, आपको काम करना है कि 27 30 और 33 का एलसीएम लोगे। 27 30 और 33 का क्या करोगे आप लोग, एलसीएम लोगे, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है वो आ गया, ये जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में से आप 15 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। जो भी एलसीएम आएगा उसमें से क्या करोगे आप 15 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे और उसके बाद उसके मल्टीपल चलेंगे कि ऑप्शन के कहाँ से नियर बाई आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये खुद से कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 50 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 50 गुना है। अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा, ठीक है। और एक संख्या 800 है और एचसीएफ और एलसीएम का सम 2040 है। अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ता हूँ तो 51x आएगा और ये जो इक्वल है 2040 के इक्वल है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 40 बार में डिवाइड होगा आपके पास, यानी एचसीएफ कितना आ गया 40, एलसीएम आ गया 50 गुना 40, ठीक है। एक नंबर है 800, एक नंबर 800 तो सेकंड नंबर चाहिए। सेकंड नंबर के लिए फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। तो एलसीएम आपके पास 50 इंटू 40 है और एचसीएफ 40 है। एक संख्या आपके पास 800 है, एक संख्या आपके पास 800 है, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 4 दूना 8 और 2 दूना 4। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसका सेकंड नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 77 और 275 का एचसीएफ फाइंड करना है। 77 और 275 का आपको क्या निकालना है,
HCF फाइंड करना है। तो अगर मैं 275 में से 77 को माइनस कर दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 7 15 और 8 7 16, ठीक है, 15 8 7 15 8 7 15 और ये हो गया 6 16 9 7 16 198। अब आपको देखना है कि 198 किससे डिवाइड होता है। 198 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, तो 198 जो है वो 11 से डिवाइड होता है। 198 किससे डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर लंबे दो पाइप को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइप में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई। जब भी आपसे साइज पूछेगा आपको HCF फाइंड करना है, यानी 1.5 और 1.2 का क्या निकालना, आपको HCF फाइंड करना है। तो 15 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 0.3 मीटर इसके अधिकतम लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।